प्रतिज्ञाऊं दे सकरानी कि ठानी प्रतिज्ञाऊं दे सकरानी कि राज में कांटे कभी जब आजा और राम जरूर बने चली जाए मोरी लाल के माथे पर ताज बना जा लाख वशिष्ठ सिखौल की रानी राम वियोग में जी है न राजा अरे रानी कहे प्राण टार बना भले ही बिहाने मोरी मांगी धो आजा। ऐसा क्रूर हठ उस कैकेयी ने किया। तो ये तो प्रथम आदेश के रूप में हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कहा, हे प्यारे लक्ष्मण, मैं अगर जानता तो इस आदेश को मैं नहीं मानता। दूसरा आदेश सुनिए, रामचरितमानस है मित्रों, चिंतन का विषय है, बुद्धि के रियाज का विषय नहीं है। बुद्धि के जोर के बल पर एक बात याद रखिएगा, कई विषय में पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भी अपने बुद्धि के घमंड के बल पर मानस की चौपाइयों का सही अर्थ नहीं लगा सकता है, लेकिन आस्था और समर्पण के बल पर अंगूठा लगाकर दस्तखत करने वाला व्यक्ति भी मानस की चौपाइयों का सही अर्थ लगा सकता है। केवल आस्था और समर्पण होना चाहिए। भगवान श्री राम जब घर से निकले, महाराज दशरथ का सेकेंड ऑर्डर मंत्री सुमंत से कहा। महाराज दशरथ ने, हे मंत्री, कि लई रथ संग, लई रथ संग सखा तुम जाहू। हे मंत्री, रथ को लेकर के साथ साथ तुम जाओ। मंत्री ने पूछा, करना क्या है? महाराज दशरथ ने कहा, करना यह है कि रथ को साथ साथ लेकर के जाओ। अरे काम करना, वनवासन मांगा है कैकेयी ने, तो बन दिखाई, जाकर के वन को दिखा देना कि बन दिखाई सुरसरिया नवाई। अब फेरे हु राम लखन दो भाई। हे सुमंत, वन दिखा करके गंगा में स्नान करा के राम लक्ष्मण दोनों बंधुओं को सीता समेत वापस लेते आना। मंत्री ने पूछा, हे सरकार, अगर राम लक्ष्मण दोनों बंधु वापस न आए तो? उस समय महाराज दशरथ ने कहा कि बन दिखाई सुरसरी अनहमाई। अब फेरे हु राम लखन दो भाई। और अगर दोनों बंधु न आवे वापस तो एक काम जरूर करना, मत छोड़ना। सुमंत ने पूछा, क्या? उस समय महाराज दशरथ ने कहा कि न तो फेरिया जानकी कदम्बा और जाते हो ही प्राण अवलंबा। हे मंत्री, अगर राम और लक्ष्मण वापस न आवे तो एक काम करना, सीता को वापस जरूर लेते आना। मतलब क्या है बंधुओं? कहा, राम है अखंड ज्ञान के प्रतीक, ज्ञान अखंड एक सीतावर। अब अध्यात्म यहां आता है मित्रों। पूज्यपाद युग तुलसी
महाराज श्री राम किंकर उपाध्याय जी का भाव है, राम अखंड ज्ञान सीतावर। प्रभु श्री राम अखंड ज्ञान के प्रतीक हैं, लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक हैं। महाराज दशरथ ने कहा अगर राम और लक्ष्मण वापस न आवे तो सीता को वापस लेते आना। सीता क्या है? कहा सीता जीवन की भक्ति के समान है। कहा अगर जीवन में ज्ञान भी ना हो, वैराग्य भी ना हो, अगर जीवन में भक्ति का सौभाग्य बना रह जाए तो भी प्राण बच सकता है। महाराज दशरथ ने जो मंत्री सुमंत से कहा, वन मार्ग में गए, मंत्री सुमंत जब वापस होने लगे, गंगा तट पर पहुंचा करके जब वापस होने लगे, लक्ष्मण ने कुछ संदेश दिया सुमंत जी को। संदेश क्या दिया? अपने पिता महाराज दशरथ के लिए वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ लीजिएगा। अपने पिता महाराज दशरथ के लिए कुछ छोड़ा नहीं, बहुत कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। और जब मंत्री सुमंत वापस गए, खाली हाथ, न राम लक्ष्मण न सीता, महाराज दशरथ ने पूछा, हे मंत्री कोई वापस नहीं आया? मंत्री ने तब सुनाया, कहा मैंने आपका संदेश कह दिया कि कह सुमंत पुनि भूप संदेश कि सही न सकहीं सिय विपिन कलेश। कहा राम ने मेरे लिए कुछ संदेशा कहा है। लौटते समय प्रभु श्री राम ने सुमंत से हाथ जोड़ करके कहा, मंत्री चाचा, हाथ जोड़ करके राम आपसे प्रार्थना कर रहा है कि लक्ष्मण ने जो कुछ भी पिताजी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, तात न कहे लखन लरिकाई। लक्ष्मण ने जो कहा है उस बात को पिताजी से मत कहिएगा। जब महाराज दशरथ ने पूछा, उस समय मंत्री सुमंत ने कहा कि संदेश तो यही है हे राजन कि लखन कहे कछु, लखन कहे कछु बचन कठोरा। क्या कहा? इसको साइलेंट कर दिया। धन्य हो गोस्वामी तुलसीदास, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा को रामचरितमानस में कितनी मर्यादित ढंग से लिखा है। एक बात निवेदन करूं, संसार में यदि आप देखिएगा तो सूरज अनेक फिरे जग में, सूरज अनेक फिरे जग में, पै पद सूर को स्वाद कहाँ, मतवारी मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा की सी याद कहाँ, प्रतिखंभन में नरसिंह बस्यो, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, राम कथा के तनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। तुलसीदास जैसी मर्यादा कहीं देखने को प्राप्त नहीं हो सकती है। कितने मर्यादित ढंग से मंत्री सुमंत ने निवेदन किया।
काकी लखन कहे कछु बचन कठोरा। क्या कहा, इसको साइलेंट किया। अच्छा, लक्ष्मण ने कठोर वचन कहा। मंत्री ने कहा लेकिन लखन कहे कछु बचन कठोरा, लेकिन बरजी राम पुनि की धनी होरा। हे सरकार, लक्ष्मण ने तो बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया आपके लिए, लेकिन राम ने मना किया कि तात न कहेउ लखन लरिकाई, बरज राम पुनि कीन निहोरा। महाराज दशरथ को मंत्री सुमंत की यह बात सुनकर के कि लक्ष्मण ने मेरे लिए बहुत कठोर वाक्यों का प्रयोग किया, कठोर शब्दों का प्रयोग किया, यह सुन करके महाराज दशरथ को इतना धैर्य बंधा, भीतर से इतनी प्रसन्नता हुई महाराज दशरथ को। उनको तो कष्ट होना चाहिए कि लक्ष्मण ने मेरे लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन दुखी होने के बजाय महाराज दशरथ को भीतर से बड़ा संतोष प्राप्त होता है। क्यों? महाराज दशरथ ने अपने मन में ये सोचा कि चलो, इतना तो मुझे संतोष हो गया कि मेरा राम वन में है, तो संतोष इस बात का है कि जब मेरा लक्ष्मण राम के लिए अपने बाप को कठोर वचन कहने में संकोच नहीं कर सकता है, तो लक्ष्मण के जीवित रहते मेरे राम का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। यह सोच करके महाराज दशरथ को इतना संतोष हुआ। मित्रों, भगवान श्री राम ने यही बात कहा उस समय जब लक्ष्मण को गोद में लिया है। केवल उद्धरण दे रहा हूं, प्रसंग नहीं बोल रहा हूं। कहा, हे लक्ष्मण कि ज्यों जानते हो बन बंधु बिछो, तो पिता बचन मनते नहीं हो। हे लक्ष्मण उठ जाओ, आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नेत्रों में अपने प्यारे अनुज लक्ष्मण के लिए प्रेम का आंसू छलक आया। उन्होंने बंदर वीरों को संबोधित करते हुए कहा, अरे बानर वीरों, तुम लोग एक काम करना, अगर आज यह मेरा प्रिय बंधु लक्ष्मण जीवित नहीं होता है तो लक्ष्मण की चिता के साथ में एक चिता और सजा देना, और तुम लोग जहां मिले हो, जंगल में, वन में, इधर उधर जहां से मिले हो वहीं चले जाना। किसी ने पूछा कि सरकार, एक चिता के बदले 2 चिता की बात आप क्यों कर रहे हो? उस समय राघव ने कहा कि अय बानर वीरों, उस लक्ष्मण के बगल में एक चिता को और लगा देना। जिस लक्ष्मण ने मेरे प्रेम के चलते अपने भाई के प्रेम के लिए अपने अयोध्या के समस्त सुख वैभव का परित्याग करके वन को स्वीकार किया, मेरे साथ को स्वीकार किया, वो लक्ष्मण मेरे लिए यदि अपने प्राण का परित्याग कर रहा है, तो यदि लक्ष्मण जीवित नहीं होता है तो यह राम भी अपने प्राण का परित्याग कर देना और बगल वाली चिता पर इस राम को लेटा करके उसमें आग लगा देना और वहां पर एक शिलालेख लगवा देना। यदि लक्ष्मण ने अपने भाई के प्रेम के लिए राज सुख वैभव का परित्याग किया, तो उस लक्ष्मण के लिए राम ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, ताकि संसार में भाई भाई के प्रेम में कलंक न लगने पावे। धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। इस प्रकार का उद्घोष तो कर ही रहे थे। भगवान श्री राम
अपने गोद में प्यारे लक्ष्मण को लिए हुए हैं, रुदन कर रहे हैं, अपने नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को लेकर के देखिए, आप लोग तो पहचान रहे होंगे, हम भी पहचान रहे हैं। भांडुप के विधायक एमएलए अशोक पाटिल जी हम लोगों के बीच में आपका उत्साह वर्धन करने के लिए पधारे हैं। और एक बात मुझे याद है, ऐसी हनुमान जी के दरबार में पाटिल साहब ने कहा था कि अगर मैं विधायक बन गया तो अलग से एक कार्यक्रम राम कथा का मैं जरूर करवाऊंगा। श्रद्धेय गुरु जी ने विधायक जी को रामनामी दे करके आशीर्वाद दिया है। उत्तर भारतीय महासंघ भांडुप की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से एक ये साल दे करके उन्हें शुभेच्छा दे रहा हूं। आप लोग जोरदार तालियों से पूरे समाज के साथ में, चाहे मीडिया बंधुओं, यहाँ पे मनीष तिवारी जी, भाजपा के अनिल पांडे जी, सब लोग नहीं बस राम, जय श्री राम बोलते हुए आपका मनोरथ ये हनुमान जी ने पूरा किया है। मैं पूरे उत्तर भारतीय महासंघ की तरफ से आपको शुभेच्छा आशीर्वाद दे रहा हूं। धन्यवाद विधायक जी। कोई मस्का नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आपको, आपके साथ में मैं 29 साल से हूं भांडुप में। यहाँ तक कि मैं आपका भाड़ोत्री भी रह चुका हूँ। जब आप क्रिकेट खेल करके आते थे, किशन आपके बड़े भाई साहब बोलते थे कि शुक्ला जी तेला पक काय करूँ नालो है, सब मिला करके आपको सब हनुमान जी की कृपा, शुभेच्छा, बधाई होए, यही हम। लक्ष्मण को लंका के समरांगण में मूर्छित अवस्था में छोड़ करके मैं मंच से उतर नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर इस अवस्था में छोड़ दूंगा तो रात भर लक्ष्मण का प्राण संकट में पड़ा रहेगा। इसलिए लक्ष्मण को उठा करके ही, जिंदा करके ही मंच को आज छोड़ूंगा। कितने लोग चले जाएंगे, हाथ उठा दीजिए। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। लक्ष्मण का प्राण संकट में है। जल्दी से मैं इस कथा को कल पूरा करूंगा। फिर से समय को देखते हुए सुखेन वैद्य को ले आए हनुमान जी, लेकिन किसके कहने से ले आए, कैसे ले आए, ये बात कल बताऊंगा। सुखेन वैद्य आए, दवा का नाम बताया, हनुमान जी गए संजीवनी बूटी ले आए। संजीवनी बूटी को घोट कर पीस कर लक्ष्मण को पिलाया गया। लक्ष्मण जीवित होकर के जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। बोलिए वीर बजरंग बली की। ये सूत्र दिया मैंने आपके बीच में कि शिवी दधीची, शिवी दधीची हरिचंदन रेसा, असहे धर्म हित कोटि कलेसा, हरंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना,
पुनः कल इसी चौपाई के माध्यम से प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ये भारतवर्ष की धरती है, इसकी मर्यादा, इसकी महत्ता आप सभी लोग जानते हो कि वेदों की ज्योति से है जिसकी धरा पुनीता, अनुभूतियों से जिसके निकली पवित्र गीता, भाई जहां के लक्ष्मण बहुएं जहां की सीता, ईर्ष्या भरी नजर से नभ ने जिसे निहारा, वह देश है हमारा। ये वही हमारा भारतवर्ष देश है। आज मैं देख रहा हूं मित्रों, वहां गेट पर तिलक लग रहा है, सारी माताएं बहने बंधु लोग तिलक लगा करके, अनिल पांडे जी भी देखिए बैठे हुए हैं, सब लोग तिलक लगा के बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात इस काशी के ब्राह्मण की याद कर लेना भैया, स्वामीनाथ मिश्र भी इस भाव को कई बार सुने हैं अपने मुखारबिंद से। अगर आपको चंदन लगाने का, तिलक लगाने का मन करता हो और आपके घर में न रोली हो न चंदन हो, कुछ ना हो, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। रोली और चंदन को भूल जाना। एक रोली यहां भी बैठी है। अगर रोली और चंदन आपके पास ना हो, कुमकुम ना हो तिलक लगाने के लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस भारतवर्ष की थोड़ी सी मिट्टी को उठा करके अपने माथे पर लगा करके तिलक कर लेना, क्योंकि ये भारतवर्ष की मिट्टी किसी चंदन से कम नहीं हुआ करती है। जिस भारत का हर बच्चा राम का प्रतिनिधित्व करता है और हर बेटी सीता का प्रतिनिधित्व करती है। एक कवि ने तो बहुत सुंदर भाव दिया है कि चंदन है इस देश की माटी, चंदन है। बहुत लोगों को याद भी होगा, हमारे संकोच से बोल नहीं रहे हैं कि हम ही बोल देंगे तो पंडित क्या बोलेगा। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। मित्रों, भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है कि अपने धर्म का पालन करने के लिए कि राजा जहां के भिक्षुक, जिस भारत देश का राजा भिक्षाटन करने में भी संकोच नहीं कर सकता है धर्म का पालन करने के लिए, कि राजा जहां के भिक्षुक, भिक्षुक जहां के दानी, जग को सुनाई जिसने हरिचंद की कहानी, यूनान जानता है जिसके लहू का पानी, मेघस्थनी जने है पाया जहां सहारा, वह देश है हमारा। इसलिए ऐसी पवित्र भूमि में जन्म लेने के बाद जो धर्म से वंचित रह जाए, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि यह धर्म की भूमि है। यहाँ के ऋषियों महर्षियों ने धर्म का पालन करके इस भारतवर्ष की मिट्टी को पावन और पवित्र किया है। इन्हीं सूत्र और
सद्भावनाओं के साथ आज इस राम कथा की तीसरी पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम। लेकिन दो पंक्तियां वही जो हर साल गुनगुनाते हैं, सभी लोग ईमानदारी के साथ ताली बजाते हुए प्रेम से, अंदर से, सुंदर ढंग से सभी लोग दोहरा लें, उच्च स्वर से। जगह न हो अगर आपके पास ताली बजाने के लिए तो ढकेल करके जगह बना लो। सही में मत ढकेल देना, नहीं तो बवाले हो जाएगा। प्रार्थना करके प्रेम से थोड़ा सा जगह बना लेना ताली बजाने के लिए। कि तेरी भक्ति ने पागल बना डाला, 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 तेरी मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद तेरी भक्ति ने पागल। बहुत सुंदर। मैंने कहा था अभी आप लोग चाहते हैं कि कुछ दिन और हम जिंदा रहें। मैंने कहा था कि जब गीत की लाइन साथ हमारी टूट जाए तो भजनिया लोक लेना वहीं से, ताकि हमको सांस लेने का मौका मिल जाए। आप लोग की बड़ी कृपा कि तेरी भक्ति ने पागल, मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद लाला मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। धर्म की, और धीरे से बोलिए, बड़ा पाप लगेगा जोर से बोलने में। धर्म की, हम क्या जाने कि उल्टा असर होता है, तो और धीरे से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सनातन धर्म की, भारत माता की। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाँ हाँ मौर्य जी, राजकुमार यादव जी, इंदल विश्वकर्मा, मुकेश त्रिपाठी, सुधाकर मिश्रा, यहाँ करके आरती करके गुरु जी का आशीर्वाद। श्री रामाय Amen.
जारी असुर सब मारे सिया राम जी के काज संभाले जीवन प्राण उबारे कैदी पताल घोर यमकारे हरि रावण की भुजा उठारे आए भुजाय सुर नल मारे कहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन धार कपूर लो जाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे हसी बैकुंठ परम पद पावे